हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं प्राचीन विश्व की कला। प्राचीन विश्व कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं। निम्न में से कौन सा पिरामिडों का देश कहा जाता है? तो पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है, चीन को कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है, स्पेन को कहा जाता है। तो पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। इसे और इजिप्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे इजिप्ट भी कहा जाता है। मिस्र को जो है क्या कहते हैं? इजिप्ट। इजिप्ट इजिप्ट किसे कहा जाता था? मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता था। यह क्या है? एक मिस्र भूमध्य सागरीय देश है। कैसा देश है? तो यह भूमध्य सागरीय देश है। सागरीय देश है। तो यह कैसा देश है? एक भूमध्य सागरीय देश है। मिस्र के पिरामिडों में जो होता है सम्राटों के गढ़ों के लिए बनाए जाते थे। तो ये क्या थे? पिरामिड एक स्मारक स्थल से क्या होते थे? स्मारक स्थल होते थे जिनमें राजाओं को शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। तो यहाँ के राजा की जब मृत्यु हो जाती थी, उनको शवों को यहाँ पर क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। तो इन्हीं शवों को क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इन शवों को क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता था। और इन शवों के साथ साथ इनके यहाँ जो दफनाने की प्रथा थी, पेय पदार्थ भी साथ में दफना दिए जाते थे, वस्त्र भी दफना दिए जाते थे, गहना, बर्तन, जानवर। कभी कभी जो सेवक सेवकियाएँ होती थी, सेवक और सेविकाएँ को भी इनके साथ दफना दिया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से अंत्येष्टि कला के रूप में किसे जाना जाता है? चीनी कला को, मिस्र की कला को, भारतीय कला को? इनमें से कोई नहीं। अंत्येष्टि कला से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र की कला से क्या कह सकते हैं? अंत्येष्टि कला के रूप में जाना जाता था। मिस्र सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? नील नदी घाटी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिस्र सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? नील नदी घाटी में हुआ था। मिस्र की सभ्यता का इतिहास लगभग कितना? 3000 वर्ष। 3000 वर्ष पूर्व से व्यवस्थित रूप से मिलता है। लगभग यह इसका जो है 3000 वर्ष से पूर्व से ही यहाँ का व्यवस्थित रूप मिलता है। और यह संपूर्ण कला के मृतकों की पुस्तक में वर्णित है। किसमें वर्णित है? मृतकों की पुस्तक है, उसी में इसमें सब क्या है? वर्णित है। अंत्येष्टि कला संस्कारों की कला को इसको क्या कहते थे? अंत्येष्टि कला के संस्कार को अमरत्व की कला भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? अमरत्व की कला भी कहा जाता है। अंत्येष्टि कला को क्या कहा जाता था? अमरत्व की कला भी कहा जाता था। वर्तमान समय में मिस्र कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। वर्तमान समय में यह कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसे जो है यूरोपवासी जो है वो क्या कहते थे? इजिप्ट कहते थे। यूरोपवासी लोग क्या कहते हैं? इजिप्ट कहते हैं। और अरब के लोग इसे क्या कहते हैं? मिस्र कहते हैं। अरब के लोग क्या कहते हैं? मिस्र। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यूरोप के लोग मिस्र को क्या कहते हैं? तो यूरोपवासी इजिप्ट कहते थे, जबकि अरब के लोग को क्या कहते थे? मिस्र कहते थे। यह कहाँ है? यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित क्या है? एक देश है। चलिए और इसके बारे में, यह भारतीय उपमहाद्वीप सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थे। किसके पूछ लिया जाता है? ये भारतीय उपमहाद्वीप
उपमहाद्वीप की उपमहाद्वीप की सिंधु घाटी, महाद्वीप की सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। किसके समकालीन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे। तो ऐसा पूछ लिया जाता है, मिस्र की सभ्यता भारतीय किस उपमहाद्वीप के समकालीन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह मिस्र कला से के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन मिस्र के शासकों को किस नाम से संबोधित किया गया? तो प्राचीन मिस्र के शासकों को किस नाम से संबोधित किया गया? फरोह से, पोप से, एम्परर से, किंग से। तो यह किससे संबंधित किया गया था? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फरोह से संबंधित है। तो यहाँ जो है तूतन खामेन जो है की समाधि को क्या कहते थे? राव की घाटी कहते थे। इनकी समाधि को क्या कहा जाता था? राव की घाटी कहा जाता था। ठीक है, राव की घाटी। तूतन खामेन की समाधि को क्या कहा जाता था? राव की घाटी कहा जाता था। यह कहाँ स्थित है? तो मिस्र में स्थित है। ये क्या करते थे? मेसोपोटामिया, कैसे थे? मेसोपोटामिया का अनुकरण कर मिस्र में सीढ़ीदार जो है पिरामिड बनाए गए थे। मिस्र में कैसे पिरामिड बनाए गए थे? तो सीढ़ीदार पिरामिड बनाए गए थे। तो कैसे बनाए गए थे? सीढ़ीदार पिरामिड बनाए गए थे। तो अगर यहाँ की पिरामिडों की बात की जाए तो यहाँ प्रमुख पिरामिड जो है वह कितनी है? कुल 118। कितनी है? 118 या 138 हैं। 118 या 138 पिरामिडें हैं। किंतु यहाँ मुख्य जो है वह 3 है। मुख्य कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? 3। खुफू है। कौन सी है? खुफू। एक खुफू हो गया, दूसरा खफरे हो गया और तीसरा मैंकुर हो गया। एक खुफू हो गया, दूसरा खफरे हो गया, तीसरा जो है मैंकुर हो गया। तो तीनों पिरामिडों को यह कहाँ है? गिजा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह गिजा में स्थित है। गिजा में स्थित है। कहाँ है? तो गिजा में स्थित है। यहाँ सबसे बड़ा जो पिरामिड है तो वह कौन सी है? खुफू पिरामिड है। सबसे बड़ा कौन सी पिरामिड है? खुफू पिरामिड है और यही सबसे ज़्यादा सुरक्षित भी है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फरोह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चीन के प्रसिद्ध घोड़ा के चित्रकार का नाम बताइए। कान हांग, हान कांग, चांग सुआन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हांग कांग। चीन का भाषा गजब कैसे? चीं चा चू हांग कांग। तो यह क्या है? हांग कांग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हांग कांग। तो हांग कांग चीन का क्या है? प्रसिद्ध घोड़े का चित्रकार है। किसका चित्रकार है? तो ये घोड़े के चित्रकार थे। और चांड जुआन ये क्या थे? नारी चित्रण में दक्ष थे। किसमें? चांग जुआन किसमें दक्ष थे? तो नारी चित्रण में दक्ष थे और वह इन्होंने घरेलू विषयों के चित्रण में ख्याति प्राप्त किए हुए थे।
चीन से संबंधित है। चीनी बौद्ध कला, चीनी बौद्ध कला, चीनी बौद्ध कला, चीनी बौद्ध कला। सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? चीनी बौद्ध कला का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र तून हवांग गुफा थी। क्या थी? तुंग हवांग गुफा थी। ठीक है, तो चीनी बौद्ध कला से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान कौन था? तो तून हवांग गुफा थे। इस गुफा मंदिर में लमसम 480 गुफाएं पाई गई। कितनी? 480। कितनी गुफाएं पाई गई हैं? 480 गुफा मंदिर हैं। कितनी मंदिर हैं? 480 गुफा मंदिर स्थित हैं। यहाँ पर कितनी हैं? 480 गुफा मंदिर स्थित हैं, जो चौथी सदी से लेकर 14वीं सदी तक जारी रहे। चौथी सदी से लेकर 14वीं सदी तक जारी रहे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हांगकांग। तो चलिए अगला देखते हैं। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? हेलेनिस्टिक कला, गोथिक कला, रोमन कला, प्रारंभिक ईसाई कला। तो सिकंदर के समय के किस कला के रूप में जाना जाता है? तो यह हेलेनिस्टिक कला के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेलेनिस्टिक कला के रूप में जाना जाता है। अगर हेलेनिस्टिक युग की बात की जाए तो यह कब से? 320 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक, 320 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हेलेनिस्टिक काल युग कब तक माना जाता है? 320 से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर यूनानी इतिहास में सिकंदर महान की मृत्यु से लेकर 31 ईस्वी तक क्या किए थे? मध्य जो है हेलेनिस्टिक, यूनानी इतिहास सिकंदर महान की मृत्यु से लेकर के कब तक? 31 ईसा पूर्व तक, 31 ईसा पूर्व तक जो है वो क्या माना गया था? किसका समय माना गया था? तो हेलेनिस्टिक कला का समय माना जाता है। इस युग में जो है मूर्तिकारों ने विशाल पैमाने पर मूर्तियों का निर्माण हुआ था। इनके समय में क्या हुआ था? मूर्तियों का निर्माण बहुत अधिक हुआ था। क्या हुआ था? मूर्तियों का निर्माण हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेलेनिस्टिक कला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। न्यू एथेंस शहर को कहा जाता है? रोम कहा जाता है, फ्लोरेंस कहा जाता है, मिलान कहा जाता है, वेनिस कहा जाता है। न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? तो यह किस शहर को? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोम शहर को कहा जाता था। ग्रीस की क्या थी? यह राजधानी थी। रोम क्या है? ग्रीस की राजधानी है। रोम क्या है? ग्रीस की राजधानी है। और यह सबसे बड़ा शहर कौन सा है? एथेंस है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? एथेंस है। तो रोम क्या थी? ग्रीस की राजधानी थी। तो चलिए अगला देखते हैं। एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? मेसोपोटामिया की है, चीन की है, अर्जेंटीना की है, ग्रीस की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीस की है। एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? ग्रीस की है। एम्फोरा ग्रीक रोमन का एक क्या है? विकासशील शब्द है। एम्फोरा जो है यह क्या है? ग्रीक का क्या है? एक
ग्रीक रोमन का एक क्या है, विकासशील शब्द है। विकासशील क्या है, शब्द है। ठीक है। एम्फोरा क्या है, यह ग्रीक का एक विशाल विकासशील शब्द है। प्राचीन ग्रीक के दौरान जो है कांस्य युग था। प्राचीन ग्रीक के समय क्या था, कांस्य युग था। कांस्य युग था। ठीक है। एम्फोरा पॉटरी यह क्या है, चीनी मिट्टी की। एम्फोरा पॉटरी जो है यह क्या, इस पे क्या होता था, चीनी मिट्टी पर कारीगरी किया जाता था। किस पे, चीनी मिट्टी पर इस पर क्या किया जाता था, कारीगरी किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्रीस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीस। चलिए अगला देखते हैं। नील नदी की घाटी में पनफी सभ्यता है। नील नदी की घाटी में पनफी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता है, चीनी सभ्यता है, मिस्र सभ्यता है, मेसोपोटामियन सभ्यता है। तो यहाँ पर कौन सी विकसित सभ्यता है नील नदी की घाटी में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नील नदी घाटी में मिस्र की सभ्यता पनपी है। किस में पनपी है, तो मिस्र की सभ्यता पनपी है। यह विश्व की क्या थी, प्राचीनतम एवं विकासशील सभ्यताओं में से एक मानी जाती थी। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नील नदी का वरदान कहा जाता था। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता था, तो मिस्र को कहा जाता था। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सब पसंद आया होगा। अगर भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।